पहला विश्व युद्ध 1918 में जर्मनी और उसके अलीज की हार के साथ खत्म हुआ। जीतने वाले देश पेरिस में इकट्ठा हुए एक पीस ट्रीटी बनाने के लिए। ट्रीटी ऑफ वर्साई जो 1919 में साइन किया गया, उसमें जर्मनी को पूरी तरह से युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ये इन्फेमस वॉर गिल्ट क्लॉज थी। इसका जर्मनी के फ्यूचर पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस ट्रीटी ने जर्मनी पर बहुत सख्त सजाएं लगाई, जिसमें बड़े हिस्से में जमीन चली जाना, हद से ज्यादा रेपरेशंस पेमेंट्स और उसकी फौज पर सख्त पाबंदियां शामिल थीं। ट्रीटी की ये शर्तें बहुत सारे जर्मन्स को बहुत ज्यादा अन्याय लग रही थी। वो अपमानित और धोखा खाए हुए महसूस कर रहे थे। जर्मनी को एक ऐसे युद्ध का दोष बुल करने के लिए मजबूर किया गया जिसको कई लोगों का मानना था उन पर थोप दिया गया था। इस ट्रीटी की इकोनॉमिक रिजल्ट्स बहुत भयानक थे। रेपरेशंस पेमेंट्स ने जर्मन इकोनॉमी की कमर तोड़ दी, जिसके चलते हाइपर इन्फ्लेशन और बड़ी संख्या में गरीबी फैल गई। पॉलिटिकल माहौल भी अनस्टेबल हो गया। ट्रीटी ने नफरत और अस्थिरता को बढ़ाया, जिससे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स के लिए जमीन तैयार हो गई। बहुत सारे जर्मन्स एक ऐसे स्ट्रॉन्ग नेता की चाह रखते थे जो उनके देश के गर्व और समृद्धि को वापस ला सके। इस हालात में एक चारिस्मेटिक और रूथलेस डेमागोग आया, अडोल्फ हिटलर। वाइमर रिपब्लिक जो 1919 में एस्टैब्लिश हुई, शुरू से ही मुश्किलों से घिरी रही। वर्साइयस ट्रीटी की भारी शर्तों के बोझ तले दबकर रिपब्लिक को स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जर्मन इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी। हाइपर इन्फ्लेशन ने मिडिल क्लास की बचत को खत्म कर दिया, जिससे बहुत से लोग गरीबी में डूब गए। इस निराशा और मोहभंगी के माहौल में राजनीतिक उच्चतरवत पलने लगा। वेइमार रिपब्लिक राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा से जूझ रही थी। दाएं और बाएं दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स गलियों में लड़े और हत्याएं की। सरकार कमजोर और असमर्थ थी। वो देश की बढ़ती समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ लग रही थी। बहुत सारे जर्मन्स का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ गया और वो इसे एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखने लगे जो व्यवस्था या सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। वे एक मजबूत हद की चाह रखते थे जो उन्हें इस काउस से निकाले। इस राजनीतिक और आर्थिक उतार चढ़ाव ने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज, खास तौर पर नाजिज्म के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड प्रदान किया। अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजीज ने इस व्यापक असंतोष का फायदा उठाया। उन्होंने लोगों के डर और पूर्वाग्रहों का शिकार करते हुए जटिल समस्याओं के सरल समाधान पेश किए। राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध और महानता की वापसी के उनके संदेश ने कई जर्मन्स के साथ तालमेल बनाया। अडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ था। वह एक परेशान पारिवारिक बैकग्राउंड वाला एक मीडियोक्र स्टूडेंट था। वह जवानी में वियना चला गया, जहां उसने यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए गहरी नफरत पैदा की। उसने जर्मन राष्ट्रवाद के एक विरुलेंट रूप को अपनाया। वह विश्वास करने लगा कि जर्मन लोग एक मास्टर रेस हैं जिन्हें यूरोप पर राज करना है। हिटलर का विश्व दर्शन वियना में उसके अनुभवों से बना था। वह बियर हॉल में जाता था, जहां वह राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी भाषणों को सुनता था। उसने राजनीतिक पैम्फलेट्स और किताबें पढ़ी। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की दुनिया में खो गया। वह यकीन करने लगा कि जर्मनी को उसके अपने नेताओं और यहूदियों ने धोखा दिया है, जिन्हें वह देश की आर्थिक मुसीबतों के लिए जिम्मेदार ठहराता था। 1914 में पहले विश्व युद्ध का शुरू होना हिटलर के लिए एक निर्णायक पल था। उसने जर्मन सेना के लिए स्वयं सेवक की इसे अपनी देशभक्ति साबित करने के मौके के रूप में देखा। उसने आयरन क्रॉस कमाया। वह जर्मनी की हार से बहुत दुखी था, जिसे उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने हार का दोष यहूदियों और मार्क्सवादियों पर लगाया, जिन पर उसने जर्मनी की पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाया। इस विश्वास ने उसकी नफरत और बदला लेने के उसके संकल्प को और बढ़ा दिया। युद्ध के बाद हिटलर म्यूनिक लौट आया, जहां वह जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम की एक छोटी दाएं पक्ष की राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गया। वह जल्दी ही पार्टी के शीर्ष पर पहुंच गया। 1921 में पार्टी का नेता बन गया। उसने इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी रख दिया। उसके नेतृत्व में पार्टी तेजी से बढ़ी। असहमत वेटरन, बेरोजगार मजदूर और मध्यम वर्ग के जर्मन्स जो वाइमर रिपब्लिक में विश्वास खो चुके थे, को अपनी तरफ आकर्षित किया। 1923 में हिटलर और उसके अनुयायियों ने म्यूनिच में सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसे बियर हॉल पुट्च के नाम से जाना जाता है। खूब असफल रहा और हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया।
और जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए उसने अपनी आत्मकथा मैन काम्फ मेरा संघर्ष लिखवाया, जिसमें उसने अपनी राजनीतिक विचारधारा को बयान किया। यह एक घुमावदार असंगत कार्य था, लेकिन इसमें नाजी अत्याचार का ब्लूप्रिंट था। मैन काम्फ में हिटलर ने आर्यन जाति की श्रेष्ठता और यहूदियों के प्रति अपनी नफरत को बयान किया, जिन्हें वह जर्मनी की सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराता था। उसने पूर्वी यूरोप में जर्मन क्षेत्र के विस्तार का आह्वान किया, एक ऐसा क्षेत्र जिसे वह सही में जर्मन मानता था और जर्मन मास्टर रेस के विकास के लिए आवश्यक था। उसने एक टोटलिटारियन राज्य की कल्पना की, जिसमें जीवन के सभी पहलुओं पर नाजी पार्टी का नियंत्रण होगा। यह किताब नाजी बाइबल बन गई, आने वाले दशक की विचारधारक नींव रखती है।